Welcome students. Today we will discuss about errors. Error क्या होता है? एरर का उर्दू में मतलब है गलती। अच्छा, गलती का क्या मतलब? अच्छा, आप अगर कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं, आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और फर्ज करें आपने किसी चीज़ का वेट करना है, आपको वेट बताया जाता है कि इसका हमारे पास 2.0 kg वेट है। आप जब करते हैं तो आपका आता है कि 2.1 kg। ओके, तो अब देखें ये आपकी कौन सी थी? ये मार्क वैल्यू थी जो गिवन थी कि भाई इसकी एग्जैक्ट 2 kg वेट है। और ये कौन सी है? ये जो आपने मेजर की है। और मेजर करने के बाद देखें अब इन दोनों में डिफरेंस कितना आया? 0.1 का। इसमें डिफरेंस कितना आया? 0.1 का। तो इसका मतलब एरर को डिफाइन ऐसे किया जाता है कि जो ये डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन measured measured and marked value is called error. ओके, और एरर की क्या क्या टाइप्स हैं, इनको क्लासिफाई कैसे किया जाता है नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अच्छा, एरर जो है, एरर को क्लासिफाई किया जाता है दो वजह से। वन इज सिस्टमेटिक एरर और एंड द सेकंड वन इज रैंडम एरर। अच्छा, क्वेश्चंस आता है कि सिस्टमेटिक एरर क्या है, इसकी कॉज क्या है और इसको कम से कम इसकी रिडक्शन कैसे की जाती है। इसी तरह रैंडम एरर के बारे में भी क्वेश्चन आता है कि इसकी कॉज क्या है, इसको कम कैसे किया जा सकता है। तो हम पहले सिस्टमेटिक एरर को देखते हैं और उसको डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज सिस्टमेटिक एरर। अच्छा, सिस्टमेटिक एरर इसको डिफाइन करते हैं हम पहले सिस्टमेटिक एरर को। ये दोज एरर्स which tend to be only in one direction, only in वन डायरेक्शन। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होंगे, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव होंगे। ओके, और इसकी जो काजेज हैं, इसकी क्या कॉजेज हम देखते हैं। अच्छा, इसकी कॉज, मेन कॉज क्या हो सकती है? इसका इंस्ट्रूमेंट एरर हो सकता है। क्या हो सकता है? इंस्ट्रूमेंट एरर हो सकता है। ओके, अगर फर्ज करें आपने एक चीज मेजर करनी है आपने, तो आपके पास आप वर्नियर कैलिपर से अगर किसी चीज का डाया मालूम कर रहे हैं, एक वायर है उसका डाया आप मालूम कर रहे हैं, तो आपको पता है उसमें जीरो एरर होगा। उसमें क्या होगा? जीरो एरर होगा। और आप अगर जीरो एरर रिमूव नहीं करते तो आप क्या है, हाँ, ये एक सिस्टमेटिक एरर होगा। और अगर एक और वजह हो सकती है कि आपका इंस्ट्रूमेंट है वो सही तरह डिजाइन नहीं हुआ, उसकी सही कैलिब्रेशन नहीं हुई, तो ये इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन। ओके, एक ये कॉज भी हो सकती है। अच्छा, एक और कॉज भी हो सकती है। वो कॉज है कि पर्सनल एरर। क्या हो सकता है? पर्सनल एरर। ओके, अगर देखें कि आप जो बंदा, आप अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपको सही मेथड नहीं आता है, गुड राइट टेक्निक टू परफॉर्म राइट टेक्निक टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। अगर आपको ये नहीं आती तो ये आपके पास क्या है? ये एक पर्सनल एरर है। और इसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? इसको रिड्यूस किया जा सकता है, अब इसके रिडक्शन मेथड देखते हैं कि रिडक्शन इसकी कितनी हो सकती है, कैसे हो सकती है। तो रिडक्शन इसकी ये है कि आप जो है इसमें अप्लाई करें करेक्शन फैक्टर। क्या करें? करेक्शन फैक्टर अप्लाई करें। अच्छा, करेक्शन फैक्टर क्या चीज़ है? अगर फर्ज करें आपके पास एक मशीन है, वो आप उस वो आपको बताती है कि अभी देखिए एक एक बज गया है। ठीक हो गया, एक एक पीएम हो गए हैं।
और जो आपके पास दूसरी वॉच है वो बताती है कि 1 बज के 1 मिनट हो गया है। ओके, 1 बज के 1 मिनट हो गया है। तो अब आप देखें, आपने अब आप देखते हैं दूसरे सेकंड के लिए, दूसरे घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, तो वो क्या होता जाएगा, एक एक मिनट ऊपर होता जाएगा। आपने क्या करना है, अब जैसे आपने एक इसकी बेहतरीन एग्जांपल है, आपने लीप ईयर का नाम सुना होगा। क्या, लीप ईयर? तो असल में जो हमारे पास एक साल होता है, 1 ईयर, 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। असल में 365 डेज नहीं होते, ये होते हैं 365 डेज और प्लस 6 आवर्स। क्या हो सकते हैं, 6 आवर्स। तो इसी तरह अब 4 साल बाद 365, 365, 365 एंड देन 365। तो इसी तरह 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 करके हम क्या करते हैं कि चलो एक साल में 6 घंटे, दूसरे साल में अगेन 6 घंटे, तीसरे साल में अगेन 6 घंटे, और चौथे साल के भी छठे घंटे को मिला के हम कहते हैं कि एक दिन कंप्लीट हो गया, 1 डे। तो हम कहते हैं जो लीप ईयर होगा, जो लीप ईयर है, लीप ईयर, वो हमारे पास किसके बराबर होगा, 366 डेज के। और इसी तरह वो 29 फेबरी, जो फेबरी मंथ होता है उसमें हमारे पास फिर कितने हो जाते हैं, 29 डेज होते हैं। अच्छा, ये तो आपने देखा कि हमारे पास कौन सा एरर था, सिस्टमेटिक एरर। अब इसी तरह हम आगे डिस्कस करते हैं रैंडम एरर, रैंडम एरर की कॉजेज को, और रैंडम एरर की रिडक्शन कैसे हो सकती है। अच्छा, तो रैंडम एरर हम क्या करते हैं, रैंडम एरर को डिस्कस करें, सेकंड टाइप है एरर की, रैंडम एरर। ओके, दिस इज सेकंड टाइप ऑफ एरर। इसे रैंडम एरर को डिफाइन कैसे करते हैं, हम पहले इसको डिफाइन करते हैं। अच्छा, इसकी डेफिनेशन है कि दोज एरर्स which occur irregularly, irregularly। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इरेगुलर का मतलब? अच्छा, आप आते हैं, आप फर्ज करें आप एक रेजिस्टेंस मालूम कर रहे हैं, आप कोई, अच्छा आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फर्ज करें रेजिस्टेंस मालूम कर रहे हैं आप। तो आप देखते हैं, आप सुबह आते हैं, आपका वही टेम्परेचर है, वही आपके पास डेंसिटीज हैं, वही रूम का प्रेशर है। आप देखते हैं, हम आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू फर्ज करें 1 ओम आती है, 1 ओम। अब शाम को आते हैं, सारी कंडीशंस वही हैं, आपके पास 1.1 ओम आती है। आप उसको दोपहर रात दोबारा करते हैं, आप देखें 1.2 आती है। अच्छा, अब ये क्या देखें, आपने वही कंडीशन रखी, सब कुछ वही था आपके पास, जो इन्वायरमेंट था वो सेम था, मतलब आपके पास सब कंडीशन सेम थी, लेकिन फिर भी आपके पास एक बार 1, एक बार 1.1, एक बार 1.2 आ रही है। तो इसकी काज क्या है, इसकी काज क्या है, इसकी काज अननोन कॉजेज हैं, अननोन कॉजेज। बहुत ज्यादा कॉजेज हैं इसकी, जो हम नहीं जानते, मतलब कि किस तरह ये आ रहा है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, ये हम बार बार कह रहे हैं कि इसमें कुछ भी हो सकता है, कि हमें नहीं पता, ये रैंडम एरर है। तो हम इसका फिर, इसकी रिडक्शन कैसे की जाती है, फिर आप इसकी रिडक्शन, मैं बताता हूँ आपको इसकी रिडक्शन कैसे करनी है हमें, कि ये कम से कम हो। अब देखें, अगर फर्ज करें 1 ओम रीडिंग आती है, एक बार 1.2 आती है, एक बार 1.1 आती है, आप क्या करेंगे, आप इनका एवरेज ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे। एवरेज से लेते हैं कि फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू प्लस थर्ड वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, ये 3 रीडिंग्स थी डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, 1.1। अच्छा, हाँ मैंने एवरेज वैल्यू ले ली। अच्छा, मैं ये 1 ले लेता, ओके, मैं एक बार अगर 1 लेता, मैं कहता कि ओके मैं 1 लेता हूँ, ठीक है, ये 1.1 से तो 0.1 के डिफरेंस पे थी, लेकिन 1.2 रीडिंग भी है, इससे मेरे पास कितनी डिफरेंस थी, ये 0.2 पे। तो ये रीडिंग अगर मैं लेता, तो ये रीडिंग इस वाली से, जो 1.2 है, 1.2 से बहुत दूर हो जाती। और अगर मैं 1.2 लेता रीडिंग के, ओके ये मुझे सही लग रही है, तो फिर ये 1.1 से, सॉरी 1 से बहुत दूर हो जानी थी। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने एवरेज वैल्यू ले ली, मैंने क्या किया, मैंने एवरेज वैल्यू ले ली, कि जो ऊपर वाली 1.1 से भी और 1.2 से भी करीब है।
और ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।